जब अपन ने पहला चैप्टर देखा था तो उसमें अपन ने देखा था कि कंप्यूटर बनने के लिए दो पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तीसरा पार्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसके बिना काम कौन करेगा। ठीक है, तो जो पार्ट होते हैं अपन ने बात की थी, पहला पार्ट होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा पार्ट होता है हार्डवेयर। और अपन दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा है तो जो हार्डवेयर पार्ट है वो कंप्यूटर का शरीर है। और चाहे शरीर हो चाहे आत्मा हो, अगर दोनों में से कोई भी चीज की कमी होगी तो वो आदमी मृत के समान है। समझ रहे हो? तो ऐसा ही कंप्यूटर के केस में है कि चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर हो, दोनों का अलग अलग महत्वपूर्ण योगदान है और दोनों से मिलके जो कंप्यूटर बनता है उसको तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यूजर का, वो उसको चलाने का या चलवाने का काम करता है। जब अपन पुरानी बात करें, एक बहुत समय पहले की बात लें, तो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स होते थे वो कंप्यूटर इतना बड़ा होता था कि उसके सारे हार्डवेयर पार्ट्स या कंपोनेंट्स अपन बोल सकते हैं वो अलग अलग कमरों में रखे रहते थे। ठीक है, और उनको अटैच करके कंप्यूटर का काम एक बहुत बड़ी स्क्रीन होती थी, जैसे अपने स्कूलों में ब्लैक बोर्ड होते हैं उससे भी कहीं बड़ी स्क्रीन होती थी, उसमें अपन देख पाते थे। पर जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, तकनीकी दुनिया में क्रांति आती जा रही है, हार्डवेयर के जो पार्ट्स हैं उनका साइज छोटा होता जा रहा है और सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से काम करने के लायक यूजर के द्वारा यूजर फ्रेंडली बोलते हैं। एक वर्ड है यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली, FRIENDLY। तो यूजर फ्रेंडली जो वर्ड है वो आज की तकनीक के हिसाब से बिल्कुल सटीक और सही बैठ रहा है कि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिन पे यूजर को ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है, सीधे सीधे जैसे जैसे सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देता जाएगा वैसे वैसे यूजर अपना काम करता जाएगा और अपना काम सही तरीके से पूर्ण कर लेगा। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा और अभी भी आपने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं और किन किन टाइप्स को अपन सॉफ्टवेयर कहते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं और सॉफ्टवेयर की अपन को जरूरत क्यों पड़ी, नीड ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है। अब एक जो वर्ड है, एक कंप्यूटर का दूसरा पार्ट होता है, ये जो हार्डवेयर है वो कंप्यूटर का दूसरा पार्ट होता है और ये भी सॉफ्टवेयर जितना ही महत्वपूर्ण है। अगर आदमी के जो शारीरिक अंग है वो काम करना बंद हो जाएंगे तो वो भी एक मुर्दे के समान ही रहेगा, भले ही उसमें आत्मा डली रहे। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर का उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का। अब अपन ने पहले बात की थी सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं, अब हार्डवेयर की अगर अपन परिभाषा दें या डेफिनेशन दें तो ऐसे कंप्यूटर के पार्ट्स या कंपोनेंट जिनको अपन हार्डवेयर बोल सकते हैं, जिनको अपन छू सकते हैं, जिनको अपन देख सकते हैं, ऐसे पार्ट्स को अपन हार्डवेयर बोलते हैं, जिनको अपन टच कर सकते। दोज parts of computer that we will see or touch are called hardware। ठीक है, जिनको अपन देख या छू सकते हैं
उन पार्ट्स, कंप्यूटर के उन पार्ट्स को अपन हार्डवेयर कहें। अब आप एक कल्पना कीजिए कि आपके पास कीबोर्ड नहीं है और आपको किसी को पत्र लिखना है, तो आप कैसे लिख पाएंगे? तो कीबोर्ड भी एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। माउस है, कीबोर्ड को अपन छू सकते हैं ना, तो अपन बोलेंगे कंप्यूटर में कीबोर्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है। माउस है, आपको कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर खोलना है या आपको फोटोशॉप पे फोटो को एडिट करना है, तो बिना माउस के आप कैसे कल्पना कर सकते हो कि आप उस फोटो को एडिट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो माउस भी एक हार्डवेयर डिवाइस है। तो ऐसे कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर डिवाइस में आते हैं। चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, चाहे वो प्रोसेसिंग डिवाइस हो, और चाहे वो मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस हो, ये सारे जो पार्ट्स हैं वो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब अपन डीप में देखेंगे कि इनको हार्डवेयर क्यों कहते हैं, और क्योंकि अपन उनको छू सकते हैं, छू के दिखाएंगे। और सीपीयू या सिस्टम यूनिट के अंदर कौन से हार्डवेयर के पार्ट्स हैं और वो हार्डवेयर क्या क्या काम करते हैं, ये अपन देखें। अपन ने लैपटॉप भी देखा है, टैबलेट भी देखी है, मोबाइल भी देखा है और डेस्कटॉप कंप्यूटर भी देखा है। ये सारी की सारी चीजों में अपन देखते हैं कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसमें अलग अलग डिवाइसेस लगी होती हैं, उन सारी डिवाइसेस से मिलकर कंप्यूटर का निर्माण होता है। पर लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल के केस में ऐसा नहीं होता है, ये एक सिंगल डिवाइस होती है। पर लगभग सारे जो हार्डवेयर होते हैं वो उन चीजों में सेम होते हैं, सारे हार्डवेयर। तो अपन देखते हैं कि कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर में ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनको अपन हार्डवेयर बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हार्डवेयर की डेफिनेशन। अपन बोलेंगे फिजिकल जो कंपोनेंट होते हैं जिनका अस्तित्व है, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम is called हार्डवेयर। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको अपन हार्डवेयर बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या आपने देखा डेस्कटॉप कंप्यूटर में। सबसे पहले अपन ने जो देखा वो देखा स्क्रीन, मॉनिटर की स्क्रीन देखी, उसको अपन छू भी सकते हैं तो वो हार्डवेयर होगा। दूसरा अपन ने देखा कीबोर्ड भी हार्डवेयर है। और अपन कह सकते हैं कि सारी इनपुट डिवाइस, सारी आउटपुट डिवाइस, ये सब हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद सिस्टम यूनिट में जो अपन ने बोला था, बात की थी स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS, ये भी हार्डवेयर है। सर्किट बोर्ड, उसमें आपने देखा होगा अंदर एक सर्किट बोर्ड वो लगा रहता है जिसको अपन मदरबोर्ड बोलते हैं। उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, रजिस्टर जो अपन ने मेमोरी वाले चैप्टर में पढ़ा था, ट्रांजिस्टर, बहुत सारे लगे हुए होते हैं, कैपेसिटर। तो इन सबको अपन छू सकते हैं, इसलिए इन सबको भी अपन हार्डवेयर बोलते हैं। मोबाइल की बात करें अपन, मोबाइल जो
ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हो या एप्पल का जो मोबाइल होता है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, वो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल, उनको भी अपन हार्डवेयर बोल सकते हैं। टैबलेट, लैपटॉप, तो इन सबको अपन हार्डवेयर बोलेंगे। ठीक है। मेमोरी, जैसे अपन ने SD कार्ड होता है, पेन ड्राइव होती है, मेमोरी एक सिस्टम यूनिट के अंदर भी लगी रहती है, उसके मदरबोर्ड में स्लॉट होते हैं, वो अपन देखेंगे। इन सारे हार्डवेयर को अपन देखेंगे कि हार्डवेयर कैसे दिखते हैं, और ये अपन ने देख ही लिया है कि क्या काम करते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाले सारे हार्डवेयर अपन ने देख लिए हैं। उसके अलावा कुछ हार्डवेयर बचे हैं, जैसे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को बोलते हैं हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो मदरबोर्ड कैसा दिखता है और वो किस किस काम के लिए यूज किया जाता है, ये सब अपन देखेंगे।